वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल रिलेटिव परमिटिविटी है इसको हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एंड व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मीडियम। मतलब क्या है? K इज इक्वल्स टू FO/FM। जब जो हमारा चार्ज है या तो वो वैक्यूम में है और उसके बाद वो क्या है, मीडियम में है, तो उनका जो रेशियो होता है वो हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्योंकि ये रेशियो है तो इसमें कोई यूनिट नहीं होती और ये डायमेंशनलेस होता है। ठीक है। और जो हमारा FO होता है वो हमेशा FM से ग्रेटर देन होता है, क्योंकि वैक्यूम में जो फोर्स होता है वो ज़्यादा लगता है रेदर देन वो किसी मीडियम में हो। तो K की वैल्यू 1 आती है जब हमारा चार्ज होता है वो वैक्यूम में हो या फिर एयर में प्रेजेंट हो, और अगर वो किसी मीडियम में है तो K की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर देन आएगी। और K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है फॉर ऑल मेटल एंड कंडक्टर। तो इससे पता क्या पड़ता है, जब हमारा चार्ज किसी मीडियम में पड़ा हो तो जो उस पर फोर्स लग रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, कि अगर K इंक्रीज होगा तो FM डिक्रीज होगा, K डिक्रीज होगा तो FM इंक्रीज हो जाएगा। तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Why does ionic solid salt dissociate into its ion when dissolved in water? Given dielectric constant for water is 80। तो अभी हमने क्या देखा कि जब भी किसी मीडियम में कोई दो चार्ज पड़े होंगे तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो ये FM क्या, अब जैसे यहाँ पे मेरे पास ये दो आयन्स हैं, आयन मतलब क्या? चार्ज है सॉल्ट के। तो ये जो चार्ज है इनके बीच क्या लग रहा है? इनके बीच कोई फोर्स लग रहा है FM, क्योंकि ये पानी में है तो जो इसमें फोर्स लग रहा है ये पानी वाले मीडियम में लग रहा है। ठीक है। तो इससे क्या पता पड़ रहा है, क्योंकि हमारा K इंक्रीज हो रहा है 1 से 80 जा रहा है। 1 होता है किसके लिए? एयर और वैक्यूम के लिए। अभी इसको किसी मीडियम में डाला है तो ये इंक्रीज हुआ है 1 से 80 तक गया है। तो जो फोर्स होगा, जो फोर्स इसके बीच इन आयंस के बीच में लग रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा और जो आयंस होंगे वो डिसोशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की इसको हम ER से डिनोट करते हैं। तो ये होता क्या है? ER ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कि जो हमारा परमिटिविटी होता है किसी मीडियम में उसका रेशियो के साथ जो परमिटिविटी हो फ्री स्पेस में। तो यहाँ हमने माना हमारे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, जो कहाँ है? पहले वैक्यूम में और फिर किसी मीडियम में। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पे इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे F0 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और FM क्या आएगा? जो मीडियम में लग रहा है 1/4πε इंटू में Q1 Q2/r²। इन दोनों इक्वेशंस को करना है क्या है? डिवाइड कर देना है। FO/FM निकाल सकते हैं। इससे क्या आ जाएगा? ये पूरी इक्वेशन डिवाइड करके हमारे पास आएगा ε/ε0। और यही होता है हमारा ER, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और जो हमने इससे पहले निकाला था किसका रेशियो? फोर्स जब वैक्यूम में लग रहा हो टू द मीडियम में लग रहा हो, वो क्या होता है? हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये दोनों ही चीज़ें हमारी क्या होती है? डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसे भी एक्सेस कर लें।